ना सैनिटरी वेंडिंग मशीनें हैं तो चल नहीं रही, चल रही हैं तो 5 और 10 रुपए में उन्हें पैड लेना पड़ता है। 20% सैनिटरी पैड इस्तेमाल होता है, सिर्फ 20% भारत के अंदर। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद फैसला आता है कि 40,000 स्कूलों में से मात्र 350 स्कूलों में ही नीतीश कुमार सरकार पैड दे रही है। हमने उन 350 स्कूलों का जो है सर्वे करवाया। आज भी आधुनिक भारत में कपड़ा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है और गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं। पहले महीने के 30,000 पैड बनाने के लिए फ्री रॉ मटेरियल दिया गया और 3 महीने में हमने देखा महिलाएं बहुत बेहतर कर रही हैं। ईमानदार नियत हो तो ये कर सकता है, तो केंद्र और राज्य भाजपा की डबल इंजन की सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हैं? नीतीश कुमार सरकार द्वारा कि बेटियों को फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध होता है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद फैसला आता है कि 40,000 स्कूलों में से मात्र 350 स्कूलों में ही नीतीश कुमार सरकार पैड दे रही है। हमने उन 350 स्कूलों का जो है सर्वे करवाया। बच्चियों से मिले जिनके बच्चियों के वीडियो हैं। ना सैनिटरी वेंडिंग मशीनें हैं तो चल नहीं रही, चल रही हैं तो 5 और 10 रुपए में उन्हें पैड लेना पड़ता है। और फिर बताया गया उनके खाते में हर साल 300 रुपया डालते हैं पैड के लिए, है ना। तो सब धोखा है और छलावा है। सच्चाई है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में 80% हमारी महिलाएं और बेटियां आज भी आधुनिक भारत में कपड़ा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है और गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं। इसको हमने सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, हमने जिम्मेदारी ली और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में हमने अपने जो है प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत पहल करते हुए 3 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें, एक दिल्ली, एक बेगूसराय और एक विशाली में लगाई। और 3 महीने हमने इस मशीन को सर्वे के बाद जब जरूरत महसूस हुई कि महिलाओं को काम देना कमाई, महिला कांग्रेस के फंड से हमने ये मशीनें लगाई फ्री में। फ्री प्रशिक्षण दिया गया। पहले महीने के 30,000 पैड बनाने के लिए फ्री रॉ मटेरियल दिया गया और 3 महीने में हमने देखा महिलाएं बहुत बेहतर कर रही हैं, घर बैठे बैठे काम और कमाई कर रही हैं। और ये पैड बनाकर फ्री वितरण है, इसमें लिखा इसका 1 रुपया भी मुफ्त वितरण बेटियों को। और हम कल राहुल जी के जन्मदिन पर 25,000 बिहार की इन बेटियों और महिलाओं जो अब तक कपड़े पर निर्भर थी, गंभीर बीमारियों का शिकार थी, उन्हें कपड़ा मुक्त करने की पहल कर रहे हैं। तो बात यह आती है कि जब एक संगठन ईमानदार नियत हो तो ये कर सकता है, तो केंद्र और राज्य भाजपा की डबल इंजन की सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हैं? और सच्चाई आती है सामने, मैं आपको बता रही हूं, राजस्थान में कांग्रेस की जब तक सरकार थी फ्री पैड मिल रहे थे। आज यही बताता है कि फ्री के सैनिटरी पैड दोबारा सरकार को ही बेचे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ का घोटाला होगा, पहला बेचा, रजिस्टर में एंट्री हुई, फिर वापस ले गए और फिर बिल बना दिया। और यहां पर आप देख लीजिए 20% सैनिटरी पैड इस्तेमाल होता है, सिर्फ 20% भारत के अंदर। ये मैं नहीं कह रही, हमने आंगनवाड़ी बहनों से भी बात की, पता लगा आंगनवाड़ी बहनें बता रही हैं कि 16 नवंबर 2024 को 810 पैकेट आए थे बस पूरे राजस्थान में, उसके बाद आंगनवाड़ियों में भी ये उपलब्धता नहीं। तो ये क्यों धोखा? सिर्फ विज्ञापन, एड, करोड़ों रुपया। और कितना बड़ा बाजार है आपको मालूम है? ये हजारों करोड़ों रुपए का बाजार है। हर देश में 40 करोड़ महिलाओं को जरूरत है, 40 करोड़। हर महिला को 5 दिन 10 पैड दें तो 400 करोड़ पैड हमारी जरूरत है, हमारी खपत है, हमारी डिमांड है, लेकिन सप्लाई नहीं है। अगर इन महिलाओं को इस सप्लाई चेन में लगा दिया जाए तो ये महिलाएं अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगी, 400 पैड भी बनाएंगी, काम भी करेंगी, कमाई भी करेंगी जिंदगी पर। सरकार इस तरफ सोच ही नहीं रही है, सरकार सिर्फ खोखले तरीकों पर। और ये अभी ये जो बताते हैं, आप देखिए, ये 4,500 करोड़, ये करोड़ों रुपए का बिजनेस है जो सरकार सिर्फ बिजनेस माफियाओं को, जो चाइना की लाखों की मशीनें लगाकर सरकार को सब्सिडी पर ये देने का दावा कर रही है। मैं तो कहती हूँ मेड इन इंडिया सैनिटरी वेंडिंग मशीनों का महिला कांग्रेस से इस्तेमाल कर रही है। आप वो मशीनें दीजिए हमारी इन जो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। आजीविका दीदियां बिहार में हैं, 1,40,00,000 आजीविका दीदियां हैं बिहार में। और पूछिएगा कितनी आजीविका दीदियां 400 करोड़ पैड बना सकती हैं देश में? बना रही हैं? नहीं बना रही हैं। मैम, बिहार के अलावा और किन राज्यों में इस योजना को आगे बढ़ाना? हमने देश के 50 जिलों को, जहां पर हमारा सर्वे हुआ है, जहां पर गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से बेटियां कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, जिसमें उड़ीसा भी एक राज्य है, राजस्थान है, हमारा उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के भी आपने देखा जो गरीब इलाके, उनका भी सर्वे आया कि 7% जो गरीबी की वजह से वो भी झुग्गी जो स्लम में है वहां कपड़ा इस्तेमाल। तो 50 जिलों को हम चिन्हित कर रहे हैं। हम देख रहे थे ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है नहीं होता, क्या कठिनाइयां क्या आती हैं, लेकिन मुझे खुशी है ये 3 महीने हमने प्रोजेक्ट चलाया है और बहनों के ही हाथों के बने हुए पैड कल 25,000 महिलाओं को, बेटियों को बिहार में बांटे जाएंगे और उन्हें कपड़ा मुक्त किया जाएगा। तो 50 जिलों में हम आप देखेंगे तेजी से आगे बढ़ेगा ये प्रोजेक्ट।